सिरसा के अग्रसेन कॉलोनी में करोड़ों रुपए की कोठियां मात्र 5-5 लाख रुपए में बिकाऊ है भाई। और जिसको लेना है वो संपर्क कर सकता है। और ऐसी क्या मजबूरी है कि ये सभी 5-5 लाख रुपए में करोड़ों रुपए की कोठियां हैं वो बेचकर यहाँ से जाना चाहते हैं, यहाँ से छुटकारा पाना चाहते हैं। ये 5 लाख की है, उधर वाली 4 लाख की दे देंगे, उससे आगे वो 3 की भी दे देंगे, और उससे आगे कॉर्नर पर वो 1 लाख की भी दे देंगे। ऐसी क्या मजबूरी आ गई भी? करोड़ों रुपए की कोठियां, यहाँ पर प्लाट के रेट है वो 1-1 लाख रुपए प्रति गज है, लेकिन यहाँ पर आलीशान कोठियां बनी हुई है। और ये करोड़ों रुपए की कोठियां 5-5 लाख रुपए में बेचकर क्यों जाना चाहते हैं? ऐसी इनको क्या मजबूरी आ गई भी? ये सभी इकट्ठे होकर कह रहे हैं भी हम यहाँ से जाना चाहते हैं, हमारी कोठियां बिका दो, जैसे जो भी कोई रेट देना चाहे दे दो, और हम यहाँ से जाना चाहते हैं। क्यों जाना चाहते हो जी? क्यों बेचना चाहते हो? क्या बात है जी? भैया पिछले दिनों से कि जब बारिशें शुरू हुई हैं 2 महीने से, बारिशें तो अभी पिछले महीने ही आई थी, लेकिन ये उससे पहले ही अनारकीय जीवन जी रहे हैं हम तो। कि सीवर ब्लॉकेज इतनी ज्यादा है कि टॉयलेट का पानी, अपने सप्लाई में पानी पीने वाला भी वही आ रहा है कि बंदे पानी के भी हम प्यासे हो रहे हैं कि कहीं कहीं से दूर से पानी पीने का लेके आने का मजबूर हो रहे हैं। और घर पे नहाते के साथ ये नरक टॉयलेट वाला पानी में चल के जाना पड़ता है। पास में यहाँ 3 स्कूल लगते हैं, पार्वती स्कूल, जयश्री स्कूल, विकास स्कूल। आप भैया इस पूरे एरिया में जाओ, हर तरफ चारों तरफ पानी पानी है, सबका जीना दुश्वार हो गया। मैंने आपको करोड़ों की कोठियां तो दिखा दी, लेकिन करोड़ों की कोठियों के सामने नरक है वो भी आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये देखो भी, ये नरक है। ये आप जिंदा जीत आप नरक की जो दर्शन करने हैं वो आप कर सकते हैं। और उधर दिखा दो भी, पूरी गलियां हैं वो भरी पड़ी है, और वो भी सीवर के पानी से। ये बरसात का पानी नहीं है साहब, ये सीवर का पानी है। और लोग यहाँ पर त्राई त्राई कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें शायद में भगवान उठा ले, और प्रशासन हमें मारना चाहता है। प्रशासन क्यों मारना चाहता है? क्योंकि ये गंदा पानी, इनके गंदे पानी से मच्छर आएंगे, और मच्छर आएंगे तो बीमारी पैदा होगी। और इस पानी में जो पीने वाला पानी है वो भी मिक्स आ रहा है, तो जिससे काफी बीमारियों का सामना। हाँ जी। हाँ भैया, मैं एक चीज और कहना चाहती हूँ कि भाई जैसे अब यतिंदर जी हैं, जयश्री स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, अभी वो करंट सरकार में मंत्री भी हैं, और वो चाहें तो सब कुछ हो सकता था। खुद उन्होंने भी वीडियो बनाई थी थोड़े दिन पहले विकास स्कूल के आगे। उसके बावजूद भी सबकी आंखों में, जनता की आंखों में धूल झोंकी जा रही है कि भाई आपके कैंटर आ गया, पानी निकलवा दिया, और रात को पानी निकलवाते हैं, सुबह फिर वही सिस्टम सारा सब। और सब बीमारियों में घरों में पड़े हैं, सब बंदे बीमारियों से परेशान होके। किसी के मलेरिया हो रहा है, किसी के टाइफाइड, छोटे छोटे बच्चे इतने परेशान, स्कूलों के बच्चे गिर जाते हैं। अभी 2 घंटे पहले यहाँ बच्चे गिर गए, 2 छोटा सा कि पानी में गिरा इतनी। और अभी मैं खुद भी पानी में स्लिप होते होते बची हूँ कि इतना के जनता के वोट तो ले लिए, वोट इसलिए दिए थे हम सबने कि हम नरक में भुगते। तो हमारे वोटों का हमें हक चाहिए। आज दिन इस जनता को अपने वोटों का हक ये मिल गया ना, ये और क्या हक चाहिए आपको? तो ये देखो, अब मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि जितने मंत्री नेता जो करंट सरकार में, चाहे कोई सी उसकी हो सरकार के, प्रॉपर किसी एक का नाम नहीं लूंगी, वो आके 4 घंटे तो रहे हैं। वो बच्चा गिर गया भाई, वो देखो भाई, वो बच्चा गिर गया। और ये देखो भाई, ये हालात है सिरसा के अग्रसेन कॉलोनी के। ये हालात है, ये हालात बड़े खतरनाक है भाई, बहुत खतरनाक है। हालात इतने बुरे हैं, इन हालातों का सामना ये अग्रसेन कॉलोनी के लोग हैं वो कर रहे हैं। कैसे जीते हो आप, ये बताओ? बच्चा देखो, आप जी कैसे रहे हो ये बताओ? जी क्या रहे, मर रहे हैं हम, जी गा रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चों के पूरा मच्छर भरा पड़ा, कोई घरों के अंदर बंद है। कहीं प्रशासन आपको मारना तो नहीं चाहता, जनसंख्या कम करने की चाल तो नहीं? तो यही है, हालात तो यही लग रहे हैं हमें। लग तो यही रहे, बीमारी कहाँ कोशिश कर ली आपने? कहाँ शिकायत दे दी? कहाँ कोशिश कर ली? हमने तो चंडीगढ़ वगैरह सब हेड ऑफिस है इनके, सब जगह से एमसी को बोल दिया। सब कुछ जेई साहब यहाँ आए थे उस दिन। वो जेई साहब जो गुरबीर, क्या नाम है उनका, वो खुद आए थे। उनका खुद का सांस लेना यहाँ मुश्किल हो गया था, और वो फटाफट 2 मिनट के अंदर, आप बेशक वीडियो देख लेना 15 दिन पहले की, वो खुद 2 मिनट में भाग गए यहाँ से, उनसे रुका नहीं गया यहाँ पे। और पानी पी लेते तो वो बिल्कुल ही खाट में पड़े होते जैसे हम पड़े हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चों के मच्छर देखो भाई, मच्छरों ने जीना आराम कर दिया।
और छोटे छोटे बच्चों को किस तरीके से यहाँ पर मच्छर हैं वो खा रहे हैं। तो सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को शेयर करें और भी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे। हाँ जी भाई साहब, क्या कहना चाहोगे? सर कहना तो क्या चाहिए, कहना तो हमारे हालात कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। हमें काले पानी की सजा हो रखी है, तकरीबन काले पानी की सजा हो रखी है हमें। मैं पिछले 2 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ और 1 साल से मैं यही देख रहा हूँ कि इतना माड़ा हाल हुआ है। अच्छा चलो पहले तो बारिशों का बहाना था, बारिश 3 दिन से नहीं हो रही, 3 दिन तक कोई प्रक्रिया नहीं हुई यहाँ पे। 3 दिन से हम ये काले पानी के अंदर रह रहे हैं। कोई मेहमान आने के लिए मना कर दिया है कि हमें वहीं से राम जी कर देते हैं कि आपके आए हैं घर पे, कोई दिक्कत नहीं है, राम राम है जी, राम राम स्वीकार करो, राम राम है जी, आपके घर नहीं आ सकते हम। सीधा सीधा जवाब ही है कि इतने हमें घर से बाहर निकलते ही दिक्कत हो जाती है, तैयार होके निकले ऐसी तैसी हो जाती है सारी की सारी। क्या ये नर्क में रह रहे हैं जी हम। काले पानी की सजा है सिंपल भाषा के अंदर, तो कहें सिंपल भाषा के अंदर कहा जाए तो काले पानी की सजा है इन अग्रसेन कॉलोनी निवासियों को दी गई है। आपका दोष क्या है, कसूर क्या है आपका? ये तो हम जानना चाहते हैं। ये प्रशासन से हमारा प्रश्न है कि हमारा दोष क्या है, हमारा गुनाह क्या है कि हम ये वाला हालात में रह रहे हैं। ऐसा हमने क्या कर दिया कि जो हमारी कोई सोल्यूशन ही नहीं हो रहा इस चीज का? कोई सोल्यूशन तो दो, कोई सोल्यूशन। जय साहब नमस्कार। लाइव चल रहा है जी, आपका स्वागत है। ये अग्रसेन गली नंबर 10 और अर्दयाल मूंगा वाली गली में हूँ जी। यहाँ पर जी क्या हालात हैं जी? हालात बड़े बुरे हैं, सीवरेज व्यवस्था भंग है, पानी खड़ा जी। क्या हर कई दिनों से ये कह रहे हैं, अभी शिकायत कर रहे हैं, कभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। जब हम बीमार हो जाएंगे जो सरकारी स्कूल वाली गली है ना जी, हाँ जी, आगे हमारी मेन लाइन चालू है जी, उसका मेन रवि टेंट हाउस के पास एक पॉइंट बंद हो गया जी, वहाँ गाड़ी लगेगी जी रात को। अच्छा, उसका समाधान हो जाएगा जी आज रात को हो जाएगा। हाँ, कम समय तक रिलीफ मिल जाएगा। नहीं अगर आज रात को नहीं हुआ जी, कल ये जाम लगाएंगे जी, बड़े दुखी हो रहे हैं। मैं रात में वहाँ गाड़ी लगाऊंगा जी, आप आ जाना। अच्छा मैं आऊंगा, कितने बजे आओगे आप? 1 मिनट रुको जी, चुप हो। कितने बजे आओगे जी? लगभग 10 बजे, 9 से 10 के बीच में। चलो मैं आपको फोन कर मैं आऊंगा जी, मैं खुद विजिट करूंगा। देखो ठीक है जी। अब जय साहब ने कहा भी मैं खुद गाड़ी लेकर आऊंगा और इन सीवर के अंदर है ना सफाई करके पूरा जो पानी है वो सीवर के अंदर से ही निकलेगा और आगे एक पॉइंट है वो ब्लॉक है। तो हम खुद कल रात को भी मैं यहीं था जी, अग्रसेन कॉलोनी में ही था मैं। तो कल रात को 1 बजे तक मैं यहीं था। तो आज भी मैं जय साहब से फोन पर संपर्क करके 10 से 11 बजे के बीच में इन्होंने समय दी है, तो मिलकर कोई समाधान करने की कोशिश करेंगे। बताओ। तो जी हम बहुत टाइम से सुन रहे हैं। अब ये चीज मेरे को ऐसा लगता है कि ये वेट कर रहे हैं कि कब हमारी 1-2 दिहाड़ियां वेस्ट हों, हम कोई ना कोई एक्शन लें, कोई सड़क जाम करें जैसे दूसरे करते हैं, उसके बाद हमारा कोई हल सुना जाएगा कि हम भी लोग यहाँ एग्जिस्ट करते हैं। हम एग्जिस्ट नहीं करते, ऐसा कैसा छोड़ रहे हैं जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो मेरी बात सुनो जी, जय साहब ने कहा अभी आज रात को संभावना अभी निकल जाएगा पानी। भैया वो पानी तो निकलवा देंगे, लेकिन ये कल फिर ब्लॉक फिर ओवरफ्लो होगा। मैं तो कहती हूँ जय साहब जब आएंगे ना तो हम सब लेडीज मिलके अपने घर से पानी मोटर चला के ताजा जैसा पानी आता वो 1 गिलास पानी जरूर पी के जाए वो हमारे घर। दिक्कत क्या है? ये इन सीवरों की सफाई नहीं हुई, दिक्कत क्या है? नहीं भैया सफाई भी नहीं हुई, कुछ नहीं है। दिक्कतों क्या है? ये सब गप है कि सीवर साफ करा देंगे, पानी निकाल देंगे, ये कर देंगे। आज 10 साल तो हम रह के चले गए, हमने भी सेल कर दी है कोठी, ये दूसरा मकान मेरा ही था। अब ये अभी तक नहीं, 10 साल में कोई एक दिन भी सफाई नहीं करके गया सीवर की। एक दिन भी क्या एमसी आएगा, क्या कांडा आएगा, क्या कौन आएगा? कोई नहीं आ रहा। सिर्फ वोट मांगने आ रहे हो, भी वोट दे दो। इनका मकान मैंने लिया, मैं आराम से रह रही थी, मेरी गली में कोई पानी नहीं था। यहाँ के मैंने ये धंधा देखा, वो भुगता रहे हैं। तो अब आज रात को हम कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। देखो जी, कोशिश प्रयास करने का आज रात जय साहब आएंगे जब, मैं तो कह रही हूँ आप भी आना जरूर देखना। हाँ, और फिर परसों फिर आप इनवाइट हो कि उसके बाद नतीजा क्या होता है, फिर भी यही हाल होगा। मेरी बात सुनो, आज रात को कोशिश करते हैं, फिर कल शाम अगर नहीं निकला पानी, कल शाम को फिर फोन कर देना, फिर आ जाऊंगा। ठीक है जी। हम अब भैया बहुत ज्यादा परेशान हो चुके, कृपया जल्दी से जल्दी हमारी समस्याओं का समाधान करो। पिछले 20 साल से यहाँ रह रहे हैं। ये सर मतलब आज की समस्या नहीं है, ये पिछले 20 साल ये हम तो इसको 2 साल से देख रहे हैं कंटिन्यू, ये सीवर ब्लॉक होते हैं।
और ये 2 मैन होल तो अच्छा, ये एक ऐसे बात हैं। बताओ जी, 2 साल में आपने देखा हो भी कभी भी इनकी प्रॉपर तरीके से कोई सफाई? सफाई नहीं हुई है सर। पिछले 2-3 सालों से क्या 10 सालों से इन सीवरों की सफाई नहीं हुई कंटिन्यू। तकरीबन साल से तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम मतलब इनहेंस हो चुकी है ना, इतनी ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम हो चुकी है कि ये पानी निकलता ही नहीं है। और चलो बारिश का पानी एक तरह से बर्दाश्त भी होता है, ये सीवर का पानी हम क्यों बर्दाश्त करें यार? हम इसके वेट करें, या तो हम ये चीज वेट कर रहे हैं कि हमें कोई गंभीर प्रॉब्लम हो जाए, बीमारी हो जाए, ठीक है, हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ जाएं, तब जाके ठीक हो जाएगा, प्रतिक्रिया हो जाएगी, कोई ना कोई प्रशासन आगे सुन लेगा। या तो इस चीज की वेट कर रहे हैं, इस चीज की वेट कर रहे हैं तो इस चीज की भी वेट कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादा दूर नहीं है वो चीज। तो साथियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पब्लिक हेल्थ ने लोगों का जीना आराम कर रखे है। सीवर व्यवस्था पूरे शहर की भंग है, लेकिन अग्रसेन कॉलोनी ने तो यहाँ पर आप दे सकते हैं पूरा सिस्टम ही है वो फेल हो चुका है। तो इन्होंने जिंदगी में कभी भी सीवर की प्रॉपर तरीके से सफाई नहीं की। बिल बड़े बड़े बन जाते हैं, लाखों रुपए के घोटाले हो जाते हैं, गबन हो जाता है, कागजों में बिल दिखा दिए जाते हैं कि हमने सीवर की सफाई कर दी, लेकिन सीवर की सफाई कभी हुई नहीं। तो अब हमारी प्रशासन से गुजारिश है, इन सभी के डॉक्यूमेंट है वो जांच किए जाएं और पता किया जाए कि सीवर के सफाई के नाम पर कितने रुपए का घोटाला हुआ है। लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला मिलेगा। और अब पब्लिक हेल्थ से गुजारिश और विनती है कि कृपया करके कल इस समस्या का समाधान कल तक हो जाना चाहिए, नहीं तो ये परसों है ये धरना देंगे भी, और इनके साथ मैं भी बैठने की कोशिश करूंगा। हाँ जी, या तो पब्लिक हेल्थ ऑफिस के सामने धरना देंगे भैया हम, और वरना फिर हम सभी लेडीज सारी गली की मिलके सुरखाब चौक के ऊपर जाम लगाएंगे और अपने धरना देंगे वहाँ। फिर हमारा दोष मत देना कि भाई, और प्रशासन क्या बीजेपी की सरकार इसलिए कि भाई ऐसे नरक में स्वच्छ भारत कहाँ है हमारा, नरक भारत हो रहा है हमारा। तो सभी लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो सुबह से लेकर रात तक सरकार को अनाप शनाप टैक्स देते हैं, जिससे सरकारें चलती है, नेता चलते हैं, अधिकारी चलते हैं, कर्मचारी चलते हैं, नेताओं की गाड़ियां चलती है, नेताओं की कोठियां चलती है, और नेताओं के बड़े बड़े खर्चे हैं वो इन जनता के टैक्स के पैसों से चलती है, और यही दुखी है। तो सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।